जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल में और रवि पुष्य योग से संबंधित इस विशेष एपिसोड में। रवि पुष्य योग को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए कार्यों का फल कई गुना अधिक मिलता है। इस योग में किए गए दान, स्नान, पूजा पाठ, जप तप का विशेष महत्व होता है और रवि पुष्य योग निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा, यह मेरा विश्वास है। पुष्य नक्षत्र यदि रविवार को होता है तो उसे रवि पुष्य नक्षत्र कहा जाता है, जो काफी शुभ या ये कहा जाए अत्यंत शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि यह ज्योतिषीय घटना सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद लाती है और इसी विशेष मुहूर्त में हम आपके लिए विशेष कवच आपकी समस्या समाधान के लिए बनाने जा रहे हैं। आपकी कामना पूर्ति के लिए आपकी समस्याओं के समाधान के रूप में कवच एक अहम भूमिका निभाता है। आप अपनी समस्या के अनुसार कौन सा कवच धारण करें, ये फायदेमंद कौन सा सिद्ध होगा, वो आप इन फोन नंबर्स पे संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र नए बिजनेस शुरू करने के लिए, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए, आध्यात्मिक विकास की खोज के लिए एक जरूरी समय माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 2024 में रवि पुष्य का योग या ये कहा जाए रवि पुष्य नक्षत्र योग जो है वो 3 बार बनने जा रहा है। पहला 9 जून को बना था, दूसरा 7 जुलाई और तीसरा 4 अगस्त को बनेगा। अब इस मुहूर्त में गोल्ड, सिल्वर, भूमि, स्वर्ण आभूषण सहित सभी प्रकार की खरीदारी बहुत ज्यादा शुभ और लाभकारी सिद्ध होती है। 7 जुलाई 2024 को यानी कि आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि की द्वितीय तिथि सुबह 5:29 से 8 जुलाई 2024 की सुबह 5:30 तक आपको मिलने वाली है। और ये जो शुभ समय है, इसमें कोई भी खरीदारी अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुभ साबित होती है। यहां पर आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं जो पुष्य नक्षत्र में अगर किए जाएं तो काफी ज्यादा आपके लिए शुभ और यह कहा जाए कि काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होते हैं। ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को मंगलकर्ता भी कहा जाता है। तो जानते हैं इस नक्षत्र में कौन सा विशेष कार्य किया जाता है। पुष्य नक्षत्र के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर के पानी में गंगाजल डालकर के स्नान करने से निवृत्त हो जाना चाहिए है। उदित होते सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला जाप अवश्य करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और इससे आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले या सरकारी नौकरी में प्रमोशन चाहने वालों के लिए यह उपाय सबसे ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव बुरे प्रभाव दे रहे हैं, उन्हें इस दिन सूर्य को जल में गुड़ या फिर शक्कर, थोड़ा सा कुमकुम और लाल पुष्प डालकर के अर्घ अवश्य देना चाहिए। इससे सूर्य की पीड़ा कम होगी और उन्नति के रास्ते खुलेंगे। जो लोग सूर्य का रत्न यानी कि माणिक्य धारण करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह दिन वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जा सकता है। और जिन लोगों को शनि की 7.5 या ढैया चल रही हैं, वे लोग हर पुष्य नक्षत्र में कच्ची चांदी अपनी सामर्थ्य अनुसार खरीद लें। जब शनि की 7.5 या ढैया समाप्त हो जाए तब सारी चांदी को इकट्ठा करके विष्णु भगवान की प्रतिमा बना करके पूजा स्थान में स्थापित कर दीजिए और इसका पूजन शुरू कर दीजिए, या फिर भगवान का सिंहासन बनवा करके भगवान को उस पर विराजमान कर दीजिए। ये एक बहुत ही अच्छा उपाय सिद्ध हो सकता है जिनके लिए 7.5 या ढैया अभी चल रहा है। अब रवि पुष्य योग में जो चीजें हैं लेने से लक्ष्मी माता को प्रसन्न किया जा सकता है, वो आपको बताने जा रहा हूं। रवि पुष्य नक्षत्र में सोना चांदी खरीदने से भी ज्यादा शुभ फलदायी जो है वो एकाक्षरी नारियल का पूजन करना होता है, उसकी खरीदारी करना होता है। ऐसा करने से घर में धन और वैभव बना रहता है। और इस नारियल में ऊपर की ओर अगर आप देखेंगे तो आंख जैसा निशान होता है, इसलिए इसे एकाक्षी नारियल कहा जाता है। और एकाक्षी नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और इसलिए रवि पुष्य योग के दिन इसे घर लाकर के विधि विधान से पूजा करके पूजा घर में रखने से घर में कभी पैसों की कमी नहीं होने वाली। अब रवि पुष्य योग पर किए जाने कुछ विशेष उपाय आपको बता रहा हूं। 7 जुलाई को जो रवि पुष्य योग के दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, धन संबंधित समस्या को खत्म करने के लिए लक्ष्मी नारायण की पूजा करें,
पूजा में ओम श्रीम रीम दरिद्रय विनाशन्ये धन धान्य समृद्धि देहि देहि नमः इस मंत्र का कमलगट्टे की माला से 108 बार जाप करें। शुभ योग में इस लक्ष्मी मंत्र का जाप करने से धन प्राप्ति का योग बन सकता है। दूसरा उपाय, रवि पुष्य योग के दिन घर के बाहर स्वस्तिका का चिन्ह बनाना है और दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करनी है। इस शंख का भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त है और ऐसा करने से जल्द ही अटके धन की भी प्राप्ति हो सकती है। तीसरा उपाय, जहां पर आप काम करते हैं, चाहे आपका ऑफिस है, शोरूम है, दुकान है, वहां पर पारद लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करने से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से कारोबार में तेजी आती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। नौकरी प्राप्त करने के लिए या फिर नौकरी में तरक्की के लिए रवि पुष्य योग में पारद लक्ष्मी की पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ बताया जाता है। चौथा उपाय, पारद लक्ष्मी के साथ ही साथ एकाक्षी नारियल की भी पूजा अगर कर ली जाए, यानी कि एकाक्षी नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप जो माना गया है, तो विधि पूर्वक पूजा करने के बाद में धन के स्थान पर रखने से घर या फिर व्यापार में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती और धन धान्य की वृद्धि लगातार होती रहती है। पांचवा उपाय, रवि पुष्य योग के दिन आप माता लक्ष्मी के चमत्कारिक कनक धारा स्तोत्र और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। कनक धारा स्तोत्र के रचयिता शंकराचार्य हैं। उन्होंने स्तोत्र का पाठ करने से धन की वर्षा करवा दी थी। नियमित इस दिन पर, या यह कहा जाए कि इसका पाठ अगर आज के दिन शुरू कर लिया जाए तो वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है और शत्रुओं से भी मुक्ति मिल सकती है। पुष्य नक्षत्र जिस वार को आता है उस वार को जोड़ करके पुष्य नक्षत्र योग बनता है। सबसे ज्यादा शुभ जो हम मानते हैं वो है गुरुवार, शनिवार और रविवार। अब इनमें जब भी पुष्य नक्षत्र हो तो गुरु पुष्य नक्षत्र कहलाता है, शनि पुष्य नक्षत्र कहलाता है या तो फिर रवि पुष्य नक्षत्र कहलाता है और सभी वारों को पुष्य नक्षत्र का फल अलग अलग होता है। तो ऐसे में रवि पुष्य योग को सबसे ज्यादा शुभ बताया जाता है। अब ऐसे समय में एक और बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। काम तो अनेक हो सकते हैं पर कई ऐसे काम भी हैं जिनको करने से नुकसान जो है वो पूरे वर्ष उठाना पड़ सकता है। यह कहा जाए कि भारी नुकसान हो सकता है तो गलत नहीं होगा। ज्योतिष के अनुसार पुष्य नक्षत्र शुभ तो बहुत होगा, लेकिन कुछ स्थिति में इस दिन कुछ कार्य वर्जित बन जाते हैं। विद्वानों का मानना है कि इस दिन विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला हुआ है, इसलिए इस नक्षत्र में विवाह वर्जित माना गया है। बुधवार और शुक्रवार के दिन पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र उत्पातकारी भी माने जाते हैं, तो इस दिन कोई भी शुभ या मंगल कार्य नहीं करना चाहिए है। फिर पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण खरीदना शुभ है, लेकिन मुहूर्त चिंतामणि नक्षत्र प्रकरण ग्रंथ के श्लोक 10 के अनुसार पुष्य, पुनर्वसु और रोहिणी इन 3 नक्षत्रों में सुहागिन स्त्री को नए वस्त्र, नए गहने पहनने से बचना चाहिए है, ऐसा भी लिखा गया है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए पुष्य नक्षत्र की खरीदारी कीजिएगा, अपने इस दिन को और ज्यादा शुभ बनाइएगा। क्या उपाय किए जा सकते हैं, कैसे इस दिन की शुभता का आप सही तरीके से फायदा उठा सकते हैं, सभी जानकारी मैंने आज के दिन आपको दी है। आशा करता हूं आपको एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा और पसंद आया है तो कृपया कर इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवारजन के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा और करता ही रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।